बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद ख़ान लगारी और आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी। नाज़रीन, आज आपको मैं एक ऐसे बिज़नेस या कारोबार के बारे में बताता हूं, या फिर आप ये कह लें कि दो मजबूर लोगों के दरमियान एक ऐसा मुआहदा जिसे आपने शायद पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं आपको उसकी तफसील बताने वाला हूं और आप सुन के यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये लोग किस तरह आखिर ये सब बात कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं और आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट तय करके ये काम करते हैं। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर अकीदा है लेकिन ईमान नहीं है। मिसाल के तौर पे कि अल्लाह पे, उसकी वहदानियत पे हमारा अकीदा है, ईमान नहीं है। आखिरत पे अकीदा है, ईमान नहीं है। इसी तरह रिज़्क, माल, जान, ये सारी चीज़ें हैं। एक अकीदे के तौर पे तो हम उसको लेते हैं बहैसियत मुसलमान, लेकिन उस तरह ईमान नहीं है जिस तरह के हमें होना चाहिए। नाज़रीन कराम, आप देखें कि कुरान मजीद में बहुत वाज़े है कि मैं जिसे चाहूँ औलाद की नेमत से नवाज दूँ, मैं जिसे चाहे लड़का अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ लड़की दे दूँ, मैं जिसे चाहूँ औलाद से भी ना नवाजूँ। बड़ा वाज़े। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि लोग, वो जोड़े जिनको औलाद नहीं होती और बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कभी हस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, वहाँ से बच्चे चोरी करते हैं और कभी किसी के ज़िम्मे लगाते हैं, किसी से बच्चा लेके उसको पालते हैं। ये बड़ी आम बातें हैं जो आपने सुनी होगी। जब अल्लाह का फरमान भी है और फिर हमारा ईमान क्यों नहीं इस चीज़ पे कि उसी ने ही औलाद अता करनी है, उसी ने ही सब कुछ देना है, फिर हम लोगों के दरवाज़े पे क्यों जाते हैं? फिर क्यों उसके लिए इस तरह यानी चोरी करते हैं, उसमें लोगों से जाके, अस्पतालों में जाके। मैं यहाँ आपको एक बात बड़ी मुनफरिद बताने वाला हूँ। ये एक बड़ी मुनफरिद बात है, आपने शायद ना सुनी हो, कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे जोड़ों को जिनको औलाद नहीं होती, उनके लिए आपस में वो एक मुआहदा तय करते हैं। लाखों रुपए का एक मुआहदा होता है जिसमें वो जोड़ा जिसको अल्लाह ने बेपनाह औलाद से नवाजा हुआ है, वो उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट में ये तय होता है कि वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वो जोड़ा जिनको औलाद नहीं होती वो उनको अदा करेंगे और वो बच्चा पैदा करके उनके हवाले कर देंगे। और ये भी बड़ी मुनफरद बात है कि अगर लड़की हो तो वो लड़की उन्हीं वालिदैन की होगी, लड़का होगा तो वो ले जाएगा, चाहे लड़कियां इस दौरान 5 हो जाएं, 6 हो जाएं या जितनी भी हो जाए। लाखों रुपए में वो सौदा तय होता है। मुबैना तौर पे ये बात हमारे इर्द गिर्द कई जगहों पे ऐसा हो रहा है। यकीनन उसमें कई लोग लड़की लेने के भी ख्वाहिशमंद होते हैं जिसकी कीमत कम होती है और लड़के की कीमत ज़्यादा होती है। ये दोनों इस बात पे जब एग्री हो जाते हैं तो वो उनको हर सूरत में, चाहे वो दूसरी अटेम्प्ट हो, तीसरी पे, अगर बेटा हो जाएगा तो वो उनको बेटा दे देंगे और वो हमेशा के लिए फिर बच्चा उनका हो जाएगा। आप भी अगर देखें इर्द गिर्द तो कई जगहों पे ये बिज़नेस समझ लें, इसको कारोबार समझ लें या जो भी समझ लें, इस तरह हो रहा है और हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और बड़े अरसे से हो रहा है। मैंने इस पे भी एक कॉलम लिखा था, वो अखबार में शाया हुआ था
और उस वक़्त लोगों ने ये बात की थी कि ये कहाँ पे हो रहा है, कैसे होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये बात मैं वाज़े इस तरह तो नहीं कर सकता कि ये कहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये काम हो रहा है और दोनों फ़रीक़ों की मर्ज़ी से इस बात पे अमल दरामद हो रहा है और उनको बेटा मिल जाता है और जो बेटी लेना चाहता है उसको बेटी मिल जाती है। मतलब क्या निकला कि दोनों फ़रीक़ अक़ीदा रखते हैं, ईमान नहीं रखते कि उसी ने ही औलाद भी उसी ने देनी है, रिज़्क़ भी उसी ने देना है, सब चीज़ उसी वहदहू ला शरीक के हाथ में है। नाज़रीन किराम, आज की बात मैं आपके गोशगुज़ार कर चुका। आप भी इर्द गिर्द देखें ये बात किस हद तक दुरुस्त है। क्या ये एक कारोबार है या दो मजबूर लोगों का आपस में एक एग्रीमेंट, एक मुआहदा है। अल्लाह पाक हमें ईमान पे ज़िंदा रखे और अपने ईमान को मज़बूत रखने की हिम्मत अता फ़रमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।